कभी ऐसा लगता है कि दिमाग ना जैसे जैसे किसी धुंध में फंस गया हो। मतलब रोज की जो परेशानियां हैं, उलझने हैं, वो हमारी सोचने की शक्ति को जैसे कमजोर कर देती हैं। हाँ, बिल्कुल होता है। कई बार हम अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, एक जाल सा बन जाता है। और इसी चीज को, इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम बात कर रहे हैं सीधी सोच की। हाँ, मतलब स्ट्रेट थिंकिंग। स्पष्ट सोच। हाँ, स्पष्ट सोच। कैसे अपने सोचने के तरीके को थोड़ा ठीक करें, थोड़ा साफ करें, ताकि लाइफ में ना ज्यादा क्लैरिटी आए, नियंत्रण महसूस हो। और इसके लिए हमारे पास जो सोर्स है वो डेरियस फॉरोक्स के विचार हैं, उनके कुछ लेख हैं, है ना। बिल्कुल। तो मकसद यही है समझना कि भाई सोच को सीधा करके उसको साध कर असल में जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। वो विलियम जेम्स की बात याद आती है। हाँ हाँ, अगर आप अपना मन बदल सकते हैं तो अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। ये बात कि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते रहते हैं। ये बहुत बहुत गहरी बात है, क्योंकि हमारी सोच ही तो तय करती है ना कि हम कैसा फील कर रहे हैं, मूड कैसा है, सही। हम फैसले कैसे लेते हैं और हमारी पूरी जिंदगी की दिशा क्या होगी। आप सोचिए, सुबह उठे और पहला ख्याल आया, अरे यार आज का दिन तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। होता है ऐसा। तो फिर पूरा दिन शायद उसी रंग में रंगा रहेगा। छोटे मोटे फैसले भी शायद उसी निराशा से निकलेंगे। हाँ। तो ये दिखाता है कि सोच सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये हमारे पूरे अनुभव को बनाती है। और अगर इसे नहीं समझा तो हम अपनी दिमाग के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। हाँ, जो हमारे सोर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि हम चाहे खुद को कितना ही लॉजिकल तार्किक समझें, ज्यादातर फैसले तो असल में भावनाओं, इमोशंस के बेस पर होते हैं। तो फिर ये सीधा सोचना कितना प्रैक्टिकल है? बहुत अच्छा सवाल है ये। और यहीं पर सीधी सोच का पहला सिद्धांत, पहला प्रिंसिपल आता है कि प्रैक्टिकल बनो। व्यावहारिक। हाँ, व्यवहारिक। मतलब वो चीज अपनाओ जो सच में काम करती है, जो नतीजे देती है, जिसे कहते हैं यूज व्हाट वर्क्स। अच्छा। सच वो है जो आपके लिए काम कर रहा है, भले वो 100% लॉजिकल ना लगे। भावनाओं को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, पर उन्हें समझकर प्रैक्टिकलिटी के साथ जोड़ना है। ओके, तो मतलब भावनाओं को समझना भी प्रैक्टिकलिटी का ही एक हिस्सा हुआ। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा सिद्धांत था सोच को ट्रेन करना। मतलब जैसे हम बॉडी के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही दिमाग के लिए भी। बिल्कुल। दिमाग बिना एक मसल की तरह है। साफ और सीधा सोचने के लिए इसे लगातार अभ्यास चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। ये अपने आप नहीं होता। और तीसरा पॉइंट था बेकार की सोच से बचना। उसका क्या मतलब हुआ? मतलब कौन सी सोच बेकार है? देखिए, बेकार सोच वो है जिसका कोई मकसद नहीं है, जो किसी प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल रही या आपकी लाइफ को किसी भी तरह से बेहतर बनाने में मदद नहीं कर रही। अच्छा, ऐसी सोच बस एक तरह का मेंटल क्लटर है, मानसिक कचरा या फिर सिर्फ चिंता बढ़ाती है। तो फोकस उन विचारों पर करना है जो किसी काम के हों। हाँ, बिल्कुल। हमें एक तरह का फिल्टर लगाना सीखना होगा अपने विचारों पर। फिल्टर? हाँ, हर सोच जरूरी नहीं होती, हर सोच काम की नहीं होती। कौन सी सोच उपयोगी है और कौन सी सिर्फ शोर है, ये पहचानना जरूरी है। और इसके लिए तरीका क्या है? तरीका है तथ्यों पर ध्यान देना। फैक्ट्स क्या हैं? सिर्फ अपनी भावनाओं या अंदाजों पर नहीं टिके रहना। और सबसे जरूरी बात, अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। ये जरूरी है। जो चीजें हमारे बस में नहीं है उनके बारे में सोचते रहना, चिंता करते रहना, वो तो बेकार है ना। सही बात है। अच्छा, सोर्सेस में एक और चीज पर जोर दिया गया है, अपनी मान्यताओं को, अपने बिलीव्स को चैलेंज करना। मतलब जो बनी बनाई सोच है उससे बाहर निकलना और कॉग्निटिव बायस से सावधान रहना। ये क्या चीज है कॉग्निटिव बायस? ये बड़े दिलचस्प पैटर्न्स हैं हमारे सोचने के। ये वो तरीके हैं जिनसे हम कई बार गलत नतीजों पर पहुंच जाते हैं बिना जाने। जैसे कोई उदाहरण? जैसे एक आम बायस है कंफर्मेशन बायस। मतलब हम अक्सर वही जानकारी ढूंढते हैं या उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सपोर्ट करे। अच्छा, हाँ, होता है ऐसा। और जो जानकारी हमारी राय के खिलाफ जाती है उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, भले वो कितनी ही जरूरी क्यों ना हो। सीधी सोच का मतलब है ऐसे बायस को पहचानना और उनसे ऊपर उठना, थोड़ा ऑब्जेक्टिव होना। समझ गया। तो ये सब सोचने का, फिल्टर करने का, चैलेंज करने का, इसका आखिरी मकसद क्या है? क्या सिर्फ सोचते रहना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचने का असली मकसद है एक्शन, कर्म। एक्शन? हाँ, जैसे वो जॉन ड्यूई का विचार था ना, सत्य वो है जो काम करता है। सोच तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर फैसले लेने में और सही एक्शन करने में मदद करे। अगर सोच सिर्फ सोच तक ही रह जाए, एक्शन में न बदले, तो वो अधूरी है। और इसके लिए कुछ टूल्स, कुछ तरीके भी बताए गए हैं, जैसे जर्नलिंग, मतलब अपने विचारों को लिखना,
हाँ, लिखने से ना विचारों में बहुत स्पष्टता आती है। जो चीजें दिमाग में उलझी हुई लगती है वो कागज पर उतरते ही साफ होने लगती हैं। या फिर विजुअलाइजेशन, मतलब मन में तस्वीर बनाना या शायद ड्रॉ करना। बिल्कुल, ये तरीके उलझन को कम करते हैं और क्लैरिटी लाने में मदद करते हैं। आपको वो डेवशिस की लंदन वाली कहानी याद है, जब उनका प्लान गड़बड़ा गया था, वो एकदम परेशान हो गए थे। हाँ, और फिर उन्होंने खुद को जैसे टोका, अरे सीधा सोचो, और फौरन एक प्रैक्टिकल हल निकाल लिया, वो एयरबीएनबी वाला। एग्जैक्टली, उससे यही सीखने को मिलता है कि जरूरत से ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, वो अक्सर सिर्फ ड्रामा बढ़ाता है। ओवर थिंकिंग इज ओवर ड्रामा। हाँ, और जो स्पष्टता है, क्लैरिटी है, वो शांति लाती है। क्लैरिटी इज काम। सोच का मकसद कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है चीजों को, बल्कि समाधान खोजना है और मन को शांत करना है। तो अगर हम सार निकालें तो सीधी या स्पष्ट सोच एक बहुत पावरफुल टूल है जिंदगी में ज्यादा क्लैरिटी, शांति और एक तरह का कंट्रोल लाने के लिए। बिल्कुल। और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी में होती है किसी में नहीं। ये एक स्किल है, एक अभ्यास है जिसे सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, हाँ, जो इन्हीं सोर्सेज से निकलता है, जरूर, कि जरूरी नहीं है कि हर चीज का हल सोचने से ही निकले। कभी कभी शायद सबसे अच्छा हल होता है सोचना बंद कर देना और बस शांति से उस पल में मौजूद रहना। ये सोचने वाली बात है।